हालेलुया। जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है ये हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे एबिलिटी जो प्रभु में जो वफादारी को चेक करने के लिए आती है। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ। एक स्टूडेंट अपने आप को तब तक स्टूडेंट नहीं कह सकता उस क्लास का जब तक वो उस परीक्षा में पास नहीं होता है। हालेलुया। तो हम ऐसे विश्वासी जो प्रभु में देख रहा है और हम सब परमेश्वर के स्टूडेंट हैं, जो हमें सिखा रहा है जीवन की परीक्षाओं में कैसे अड़े और खड़े रहना है, और इस परीक्षा में हर एक जन सक्सेसफुल होते जाना है। होना है कि नहीं होना है? सक्सेसफुल होते जाना है, सक्सेसफुल होते जाना है, पीछे नहीं हटना। जब कोई पीछे हट क्लास में जब फेल हो जाता है तो फिर से उसे वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, बोर हो जाओगे फिर आप, फिर वही चीज़ें आती हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? फिर वही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कैसा लगेगा? अरे मिस हो गया, मेरा साल टाइम बर्बाद हो गया। ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, डिले हो जाती है। आप बोलते ना मेरी ब्लेसिंग में डिले क्यों हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, इतने साल क्यों हो गए हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे यही रीज़न है हालेलुया कि जो परीक्षाएं हैं उसमें हमने सक्सेस होना है। एक बार ही में ही अटेम्प्ट कर लेना है, एक बार में ही हमने सक्सेसफुल हो जाना है। एक बार में क्या हो जाना है? पास हो जाना है। हालेलुया। कोई 3rd डिवीज़न से, कोई 2nd डिवीज़न से, कोई 1st डिवीज़न से, बट कोई ऐसा भी विश्वासी है जो वो टॉप में होता है। तो आप टॉप में होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं हालेलुया, आप एक टॉप में होने जा रहे हैं, प्रभु को टॉप में करने जा रहे हैं यीशु मसीह के साथ। आप एक नॉर्मल विश्वासी नहीं, आए गए, इधर गए, उधर चले गए, इधर सुन लिया, वो कर लिया। आपको परमेश्वर एक खरा विश्वासी बनाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो हमने क्या देखा था? हालेलुया। यूसुफ के बारे में देखा था। उसकी लाइफ में इतनी सारी परीक्षाएं आई, जबकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वफादार था, परमेश्वर के वचन को भी पूरा करता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो वफादार था, पवित्रताई में, हर एक काम में उसके जब देखते हैं उसके स्वभाव को, हालेलुया, उसका जो स्वभाव था कोई भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। इसलिए पुराना नियम में हम देखते हैं कि यूसुफ जो था उसको यीशु मसीह कहा गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमने क्या देखा था? यूसुफ ने इतनी प्रॉब्लम, इतनी समझ, नफरत करते थे उससे। सोचो क्या क्या नहीं हुआ होगा। अब जब ध्यान से बाइबल को पढ़ोगे आप, पुराना नियम मुझे लगता है कम लोग पढ़ते, पर आपने पढ़ना है। मैं कहती हूँ समझ में आए चाहे मत आए, लेकिन आपने प्रार्थना करके पढ़ना है। यदि फिजिकल की तरह आप बाइबल पढ़ोगे तो फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपने वो विश्वासी पढ़ते हैं फिजिकल की तरह जो नए होते हैं, पर अब इतने साल हो गए हैं आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। अपने जब भी बाइबल पढ़ना तो प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे वचन समझ में नहीं आता, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे आत्मिक बना ताकि आपके वचन, एक एक वचन को मैं समझ सकूँ और परमेश्वर में आपके राज्य में सहभागी हो सकूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए यूसुफ के जीवन 1 बाय 1 परीक्षा आई। कहाँ पर था? कैसे भाइयों के बीच में था? आपको पता है? दुष्ट भाइयों के बीच में था। क्या कोई उसे प्रभु से जुदा कर पाया? क्या कोई वो नफरत करते थे उसके भाई, क्या उसके अंदर में नफरत दिखाई दी? बताओ। हालेलुया। सोचो, एक आग के अंगार के बीच में था वो, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। साथ तभी होगा ना जब आप भी परमेश्वर के साथ होगे। हालेलुया। जब आप भी इधर उधर करोगे तो फिर परमेश्वर की प्रेजेंस चली जाती है। तो यूसुफ कैसा था? हालेलुया। किस तरह से था वो? उन भाइयों के बीच में था जो मर्डर किया था, जो बदला लेने चाहे पहुंच गए थे। यदि आपने वचन नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना है पूरा, ताकि आप समझ सकें जो मैं आपको वचन बता रही हूँ। हाल उनके भाइयों के बारे में कि वो मर्डर भी किया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। जिन्होंने ज्वेलसी की, द्वेष किया, जलन किया, ऐसा है, उसको ये मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, उसको ये होता है, ये वो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन वो अपने जो वफादारी को दिखाया। अब उसने नफरत की उसके भाई ने, पर उसने नफरत नहीं किया। मतलब देखा जाए तो ऐसे लोगों के बीच में था, बट फिर भी कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें उसको टच नहीं कर पाई। हालेलुया। कितने को समझ में? कोई चीज़ उसे टच नहीं कर पाई, और इसी बात को परमेश्वर देख के खुश हो रहा था। मैं समझ गया हूँ। सीट पे अब ये बैठेगा
मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुराना नियम में जब व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था के अनुसार, जैसे लय व्यवस्था बोलते हैं ना, लय व्यवस्था में क्या क्या लिखा है, वो व्यवस्था थी। हालेलुया। व्यवस्था कि ये व्यवस्था, जैसे कि व्यवस्था होती है खलील की संपत्ति में, पहले बड़े भाई को फिर इसको, ऐसे बराबर इस तरह से, ऐसी एक व्यवस्था प्रभु ने दिया था। तो लय व्यवस्था में जब पढ़ते हैं हालेलुया, तो व्यवस्था ये कहती है संपत्ति हो जो भी हो, पहला अधिकार, बर्थ राइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो बड़े भाई को मिलना चाहिए। और ऐसा ही था। यीशु मसीह आने के बाद जो आत्मा में आगे आएगा उसको बर्थ राइट मिल जाएगा। पर पुराना नियम में बहुत सारे ऐसे को देखते हैं, पर उसमें खास एक ऐसा है शख्स था जिसका बर्थ राइट था, जिसको अधिकार था, ब्लेसिंग का पूरा अधिकार था, बट उसने तुच्छ जाना ब्लेसिंग को, नेगलेक्ट कर दिया। पर याकूब ने उसे, वो आत्मिक समझदार था, उसने ले लिया। हालेलुया। उसी तरह से यूसुफ, जबकि पहलौठा जो होता है, बड़ा जो होता है, बड़ा कौन था? किसको पता बड़ा कौन था? रूबेन था क्या? कौन था बड़ा? हालेलुया। हाँ, रूबेन था। प्रभु की तारीफ मैं भी कंफर्म कर रही थी, कहीं मैं भी ना भूल जाऊँ। बड़ा कौन था? 37 में आप पढ़ सकते हो, सॉरी 35 के 23 में आप पढ़ सकते हो। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून और राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन। हालेलुया। 12 गोत्र थे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो उसमें रूबेन, तो पहलौठा का अधिकार किसका था? रूबेन का था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे छोटे भाई को मिल गया? कैसे हो गया ये? वफादारी की वजह से, प्रभु के साथ साथ चलने की वजह से, उसका काम करने की वजह से, सेवा करने की वजह से, पीछे चलने से की वजह से। याकूब को क्या कहा जाता है? एक मेंटर भी था। किसका था? यूसुफ का। मेंटर मतलब क्या होता है? वो फादर तो था एक शारीरिक तौर पर, बट वो एक मेंटर भी था, उसका आत्मिक पिता भी था, स्पिरिचुअल फादर भी था, जो उसको सिखाता था। इसलिए वो अटैच रहा, वो सुनता रहा और समझता रहा। इसलिए जो मेंटर था, जो फादर था, वो उससे इतना ज़्यादा प्रीति करता था, प्रेम करता था छोटे से, इसलिए क्योंकि हर बातों में वफादार, हर काम में वफादार वो दिखाई देता था। कितने को समझ में आ रहा है? इसीलिए सारी ब्लेसिंग किसको? सबसे छोटे को। कितने को समझ में आ रहा है? वो वफादार था, बट अब इसकी वफादारी चेक की जा रही थी। यहीं पर विश्वासी मोस्टली मार खाते, यहीं पर जब कुछ प्रॉब्लम आ गए, जब कुछ ये हो गया, जब वो हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। फ्राइडे की मीटिंग में आप वचन जरूर सुनना। हम पीछे कैसे हटते, कैसे पता चलेगा? जब विश्वास में कम होते हैं। और विश्वास में कम होने के चिन्ह आपको बताया था फ्राइडे फास्टिंग में। विश्वास कम होने का चिन्ह, आप बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं ये हूँ, पर विश्वास कम होने का चिन्ह मैंने आपको फ्राइडे फास्टिंग में बता दिया है कि उसका चिन्ह क्या क्या है। पीछे हटोगे, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कुछ इधर उधर की बातें आपको डिस्टर्ब करें, ये सारी चीजें हैं। यदि सचमुच में परमेश्वर के प्रेमी हो, हालेलुया, तो पौलुस कहते हैं कोई ऐसा प्रेम, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी प्रधानताएं, कोई क्लेश, कोई नंगाई, कोई जोखिम, कोई तलवार, क्योंकि उस समय यही चलता था। तो उसने यही वर्ड बोला था कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यही तो परीक्षा है। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है आपके जीवन? आपको प्रभु से जुदा करना चाहता है, आपको परमेश्वर की हजूरी से जुदा करना चाहता है। ताबड़तोड़ वो कोशिश करता है, कैसे भी। ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे करो, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे करो, वैसे नहीं मानेगा, इसको लेकर आओ, ऐसे नहीं करेगा। उसे पता है यदि ये विश्वासी खरा निकल गया, ये लॉन्ग टर्म प्रभु का पक्का बन गया, तो भाई इसकी ब्लेसिंग, जो प्रभु का मकसद इसके जीवन में जो होना है वो पूरा हो जाएगा इसके लाइफ में। तो मैं तो रोते रहूंगा, शैतान बोलता है मैं तो बैठे रहूंगा कोने में रोते रहूंगा, आपने रुलाना है उसको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये जो वचन मेरी, ये प्रभु का अनुग्रह था, क्योंकि हम तो मसीह में नहीं थे, इतना वचन का मुझे अंदाजा नहीं, किसी ने पता नहीं था कि वचन लिखना भी चाहिए, पर ये प्रभु की ओर से ऊपर से आया कि प्रभु ने कहा लिखो। मैं लिखते गई, समझते गई, लिखते गई, समझते गई, और लिखते लिखते मुझे वचन का नॉलेज होता गया, और मैं समझ गई कि परीक्षा क्या है, दुख क्या है, कैसे खड़े रहना है, कैसे अड़े रहना है, शैतान कैसे काम करता है, कैसे हजूरी से जुदा करता है, ये सब मुझे समझ में आ गया था। इसलिए कुछ भी हो गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। अड़े और खड़े रहने की वजह से आप परमेश्वर के मकसद में शामिल हो जाते हो, जो प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। जबरदस्त
पर कई बार प्रभु करना तो चाहता है, लेकिन आप खुद रुकावट बन जाते हो। आप खुद बन जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि अरे मैं तो खुद रुकावट बन गया अपनी ब्लेसिंग के लिए, मैं तो खुद रुकावट बन गया परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए। कौन कौन रुकावट बन गया था बताओ मुझे, कौन कौन बन गया था? यूसुफ के सारे भाई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है माफी मांगो, प्रभु के पास आओ। तो उन्होंने पूरा साल टाइम वेस्ट कर दिया था। हालेलुया। अब देखो, जो आपको बताया गया था, यूसुफ हर परीक्षा में सक्सेस नजर आया, हर परीक्षा में। आज मैं यही चाहती हूँ, जो प्रभु का वचन भी यही कहता है कि आपने हर एक परीक्षा में आपने सक्सेस होना है। कितने लोग चाहते हैं एक बार परीक्षा में निकल जाए? हाथ खड़ा करो प्रभु की हजूरी में। एक बार ही परीक्षा में आप बाहर आ जाए और पास हो जाए। प्रभु आप मतलब आपको आत्मा में पता चल जाएगा कि मैं पास हो चुका हूँ, मैं पास हो चुकी हूँ। अब कितने ऐसे चाहते हैं कि आपको डबल परीक्षा देना है, उस दुख की डबल, उस बीमारी की डबल, उस परेशानी की डबल। वो फाइनेंस की हो सकती है, वो शरीर में दर्द की हो सकती है। ऐसा परीक्षा को डबल देना चाहेगा क्या? जब फेल होगा तो डबल देना पड़ता है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब वो फेल होगा तो उसे डबल देना पड़ता है। इसलिए एक स्टूडेंट जब वो पास नहीं होता, चलो धक्का मार के, जो छोटा होता है ग्रेस दे दिया जाता। जब हम नए थे तो हमें प्रभु ने धक्का मारा, चल मैं तुझे ग्रेस दे देता हूँ, चल निकल जा। क्योंकि अभी इनको वचन नहीं पता, क्योंकि ये प्रभु में आत्मा में छोटे हैं, इनको इतना पता नहीं है, मैच्योर नहीं है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। तो प्रभु हमें ग्रेस दे दिया था उस समय। हम बोलते थे ना, अरे हम पाप में थे तो भी प्रभु सुन रहा था। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं इतना प्रार्थना नहीं करती पर फिर भी प्रभु मेरी सुन रहा था, क्या बात है ये? क्योंकि ग्रेस है, वो प्रभु दे रहा है। वो थोड़े दिन तक चलेगी, ज्यादा दिन तक के नहीं। क्योंकि जैसे छोटे, क्योंकि वो परमेश्वर को पता है कि थोड़ा आत्मा में कमजोर है, ये वचन अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो नए लोगों के लिए है। -5 -10 ऐसे होता था ना, और अभी भी होता होगा कि इतना इतना नंबर से ग्रेस दे दिया जाता है छोटे बच्चों को। पर बड़ों को दिया जाता है क्या? बड़े क्लास वाले को दिया जाता है? यस और नो? नहीं दिया जाता है ना। यही है। हालेलुया। तो जब आप आत्मा, आपको वचन पता चल जाता है, फिर आप बोलोगे कि आप वेट करोगे ग्रेस देख रहे। प्रभु बोलेगा भाई तुझे वचन पता चल चुका है, तुझे हजूरी का भी पता चल चुका है, तुझे पता चल चुका है, फिर कौन सा ग्रेस, कहाँ का ग्रेस? तू अभी नया नहीं, अब तुझे बहुत सारी चीजों का पता चल चुका है। अब तुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पास आने की। पहले तो मैं तेरे पास आया चलकर, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इस परीक्षा में तुझे सक्सेस होना है। इसलिए हर एक विश्वासी यदि समझ गए इस फंडामेंटल को, हालेलुया, कि एक परीक्षा में आपको सक्सेस हो जाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, कितने साल में यीशु मसीह ऊपर क्रूस की सजा देकर चले गए? कौन बताएगा? कौन है? जल्दी बताओ। और कोई है? 30 बोल रहे हैं आप, ऊंची आवाज में बोलो। 3 मैंने पूछा नहीं, चलो उनकी सेवकाई यही थी, बट सारा टोटल उस जल्दी से उनकी हो गई। उनको 60 70 80 साल का वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्दी से। डरना मत इस वचन को जब बता रही हूँ तो। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, कि आपको हर एक परीक्षा में जैसे जैसे आप सक्सेस हो गए, आपकी ब्लेसिंग ऐड होते जाएगी, ऐड होते जाएगी। आप जब काम करते हो, बिजनेस करते हो, पैसे ऐड होते हैं ना। जितना मेहनत उतना, वो बिजनेसमैन वालों के लिए यही होता है, जितना मेहनत उतना आपके अकाउंट में डल जाता है, या सैलरी आपके अकाउंट में आती है। हालेलुया। उसी तरह जितना आप वफादार, जितना प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हो, जितना वफादारी का सबूत, आपको सबूत देना पड़ेगा वफादारी का यीशु मसीह को। हालेलुया। सबूत देने का जब टाइम आता है, समझ में आ रही है बात? जब सबूत देने का टाइम आता है तो शैतान आपको ऐसे घुमा देता है, कैप्चर कर लेता है। आपको सबूत देना परमेश्वर का प्रेम के लिए। प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हो, सेवका में सेवा कर तो उसका सबूत हो। तो प्रभु नहीं, मैं सचमुच में आज भी मैं उतना आपसे प्रेम करता हूँ जितना पहले करता था। जब परीक्षा आए तो आपने उस समय सबूत देना कि शैतान तो कुछ नहीं कर सकता, देख मैं इस तरह से हूँ, कोई मुझे ये नहीं कर सकता। ऐसा ही यूसुफ था, वो कब से सबूत दे रहा था, वो उसके पीछे हटने के 100% चांस थे, बट हालेलुया, उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का प्रेम था, अगापे लव था। वो जान चुका था वचन को, वो पहचान चुका था उसकी हजूरी को, वो जान चुका था जो सिखाए गए थे, जो सिखाया गया था, वचन जो बताया गया था, वो जान चुका था। हालेलुया। इसलिए जब वो गया, बेचा गया, तो मैं एक बार फिर सबको रिमांड करूंगी, अपने आप को अशुद्ध होने से उसने इनकार किया,
अपनी जिम्मेवारी, जो सेवा, जो काम दिया गया था, जिस राजा के अंडर में था, उसको अपनी जिम्मेवारी पता थी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। कितने लोग 2 संडे का वचन को सुना है? कितने लोग हाथ उठाओ जल्दी से। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा आगे का। प्रवेश कितने ही सुना, आपने घर में जाके आपका होमवर्क है, आपने करना है। कितने लोग बात मानोगे? कितने लोग बात मानोगे? हालेलुया। मानना है आपने। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जी। आपने सुनना ही आपका होमवर्क है। हालेलुया। इस सरमन को लास्ट 2 संडे का आपने सुनना ताकि ए पक्के वफादार बन जाए आप। हालेलुया। उसने सबूत दिया, अशुद्ध होने से इनकार किया। जो जिम्मेदारी जो प्रभु ने दिया था और वहां भेजा था, उस किसके घर में था? वो मिस्र में हाले पोती पर क्या था? उसके अंडर में था, अधीनगी में था। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, बट वो अधीनगी में था। ओके, उसे कोई फालतू के वर्ड नहीं बोली। हालेलुया। अधीनगी में था। और जब पोतीपर की पत्नी जब आई, हालेलुया, तो उसको गलत बोलने लगी, मेरे साथ सो, मेरे साथ विचार कर, गलत कर, ये कर, वो कर, ये कर। हालेलुया। तब उसने अपने आप को अशुद्ध होने से इनकार कर। नो 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 नो। देख जिम्मेवारी है, देख ये है, मैं कैसे मैं धोखा दे सकता हूँ अपने परमेश्वर को और ये स्वामी को जो पृथ्वी में मुझे स्वामी दिया है, मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? जब एक विश्वासी समझ जाए तो सचमुच में वो रिकॉर्ड लिखा जाता है कि ये वफादार, इतने बातों में वफादार, ये बच के इतना मिनट में, ये सन में वफादार। आपका रिकॉर्ड हिस्ट्री तैयार हो रहा है, याद रखना, भूलना मत ये चीजों को। हालेलुया। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपका। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो रिकॉर्ड किसने कौन बना रहा था? यूसुफ। बाकी उसके भाई बना रहे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परमेश्वर की, तो परमेश्वर किसके लाइफ में काम करेगा बताओ? जो वफादार के जीवन में है। हालेलुया। अपनी बुलाहट को नहीं भूलना है, अपनी सीमा को जानना है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जो कि ये है, जो यूसुफ ने क्या किया, पढ़ेंगे 39 चैप्टर 39 और उसका 10। हालेलुया। पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी। फिर से पढ़ो, धीरे से पढ़ो। और ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और ऐसा हुआ कि वे प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। इंग्लिश में पढ़ो आप। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ये वचन क्यों लिखा गया बाइबल में? बातें करते रही, ये करते रही, इधर बुलाया, फिर रूम से बाहर से, इधर से उधर से बाहर निकल गया। ऐसा वचन क्यों लिखा है? या आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए लिखा है। हालेलुया। नहीं तो बाइबल में लिखने की जरूरत ही, बातें करती रही है। ये क्या लगता है आपको? नॉर्मल चीज है ये? बताओ मुझे, नॉर्मल चीज लगती है क्या? ये नॉर्मल नहीं था। यूसुफ के लाइफ में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हालेलुया। कैसा था? प्रभु यीशु की तारीफ। चैप्टर 39 और वर्स 10 इंग्लिश में पढ़े इस वचन को। And it came to pass as she spake to yourself day by day. Day by day, day by day, day by day. हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। पर के बाद पढ़ो आगे क्या लिखा है? That he hugged not unto her to lie by her or to with her. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हिंदी में पढ़ना इसी वचन को। और पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हालेलुया। उसकी बिल्कुल भी ना मानी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्या मानी कि नहीं मानी? एंड इट केम टू पास एज शी स्पेक टू जोसेफ डे बाय डे। हिंदी में यूसुफ, इंग्लिश में जोसेफ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। And it came to pass as she spake to Joseph day by day that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है यहाँ पर? हर दिन बातें करती रही, हर दिन बातें करती रही। क्या लिखा उसके नेक्स्ट लाइन में? लिखा है पर उसने उसकी न मानी। ऐसा विश्वासी आपको बनना है। एक भी उसकी न मानी, एक भी। हालेलुया। कि उसके पास लेटे या उसके संग भी रहे। लेटना तो दूर की बात थी,
गलत काम करने तो दूर की बात, कि संग भी रहे, उसके साथ खड़े भी हो जाए, पर वो उसके पास आती थी, वो उसके पास नहीं जाता था, वो उसके पास आती थी। ये क्या चीज है? हालेलुया। क्या करवाने के लिए आ रही थी वो? बताओ, क्या करवाने के लिए आ रही थी? उसके मन में तो इरादा जो गलत था, व्यभिचार का था, क्योंकि वो सुंदर था, रूपवान था। हम ये पढ़ते हैं बाइबल में, जब हम इसे देखते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो बाइबल ये सिखाती और बताती है कि उसने उस वाणी को, उस आवाज को सुनना नहीं जा, वो सुना रही थी, वो सुनाती, मजबूरी थी उसकी सुनना, क्योंकि वो वहीं पर था। वो, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं पहले तो अपने भाई के बीच में था, तो भी उसे भरमा नहीं पाया। हालेलुया। जब स्टोरी पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे, रियल है ये, पढ़ोगे, समझोगे, तो कोई से भरमा नहीं पाया। हालेलुया, कोई भी नहीं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ तो और डेंजरस, देखो, परीक्षा का दबाव लगातार पड़ रहा था, लगातार, और ये तो आप इसे कह सकते हो, ये जबरदस्त प्रेशर था इसके ऊपर, जबरदस्त। इसमें बहुत, चाहे एक जवान हो या शादीशुदा, वो फंस जाता है, स्लिप कर जाता है। बट हालेलुया, वो जवान था, सुंदर था, सब कुछ था उसके लाइफ में, एवरीथिंग, बट उसने सुननी ना चाहिए, टोटल इग्नोर, टोटल, मतलब उसकी वाणी को सुनना नहीं चाह रहा। जब ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, उसके वचन से भरे हुए हो, आपका इच्छा नहीं होगी, आपका मन नहीं करेगा कि आप किसी और की आवाज को सुने, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा। नहीं 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 नहीं। और ये सब प्लान क्या था? परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था, खास मकसद था उसके जीवन में। यदि यूसुफ कर लेता काम, तो वह मकसद उसी समय फिनिश हो जाना था। भले बाद में माफी मांग लेता, ठीक है, अभी मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैं फास्टिंग कर लेता, प्रेयर कर लेता, कर, पर वो मकसद फिर से जो प्रभु ने रखा था, वो दोबारा वापस नहीं आता। प्रभु उसे दे देता है किसी और को। समझ में आ रही है बात? जैसे शिमशोन के साथ हुआ, उसके लाइफ में क्या था? उसके माता पिता एक तो कौन थे? एक तो शारीरिक माता पिता तो थे ही, बट एक वो स्पिरिचुअल फादर और मदर थे, जो कि वो आत्मिक बातों को, परमेश्वर के वचन को सिखाते थे। तो शिमशोन चलता गया, करता गया, चलता गया, बड़े पावर में था, बड़ी शक्ति थी, बड़े गिफ्टेड था, पावरफुल था। और जब शादी की बात आई, तो उसने इग्नोर कर दिया अपने फादर की बात को, अपनी मदर की बात को। सिर्फ फादर मदर नहीं थे, वो और क्या थे? वो स्पिरिचुअल फादर मदर भी थे, सुननी चाहिए थी। पर शिमशोन के अंदर क्या आ गया था? पाप। हालेलुया। वरदान तब भी काम कर रहा था, बट कब तक? परमेश्वर की तारीफ, धीरे 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 प्रभु ने मौका भी दिया उसे, पर फिर भी उसे किसकी आवाज को सुन ली? किधर चला गया वो? इधर की बात है, उधर की चीज है। पर यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 39 में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। 10 में हम पढ़ते हैं, इसको नोट भी करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। रोज बात करती थी, रोज उसकी आंखों के सामने क्या उस पर बीतती होगी? भारी प्रेशर, भारी दबाव था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हिब्रू बाइबल में, तो भारी प्रेशर था, भारी दबाव था उसके ऊपर। आपको पता है, जब कोई बंधुआई में जाता है तो उसके बात माननी ही पड़ती है। यदि नहीं मान, ये रानी की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसका गला काट दिया जाएगा, उसे मार डाला जाएगा, फंसा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। क्योंकि राजा के अब नहीं था उस घर में, तो वो यही काम क्या हो रहा था? राजा के एब्सेंस में वो कर रही थी, पर वो इनकार कर रहा था। वो कोशिश कर रही थी, वो इनकार कर रहा था। वो कोशिश कर रही थी, बट वो इनकार कर रहा था। ये किसे पता था? हालेलुया। उसे पता था, आज बेशक मैं आज बंधुआई में हूँ, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु का मकसद, उसका मेन चीज क्या था? प्रभु के मकसद में रहना और पूरा करना, प्रभु को खुश करना। उसे पता था, मैं ये काम करके मैं प्रभु का अपराधी क्यों बनूं? ऐसा वर्ड उसने पहले कह दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए यूसुफ को पता था सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा, कौन सी आवाज सही है, उसे आवाज पता था। आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज का पता होना चाहिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो आवाज किधर से आ रही है। जब एक विश्वासी आवाज को समझ जाता, पहचान जाता है, हालेलुया, तो वो बचना शुरू हो जाएगा। और जब बचेगा तो श्योर है
प्रभु का मकसद आपके लाइफ पे पूरा होता चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। इसलिए आप जो बुलाए गए हो, चुने हुए को शैतान खत्म करने के लिए आएगा। शैतान परीक्षा लेकर आएगा आपके चुने हुए को, आपके बुलाए जाने को, आपके सेवकाई को, आपके विश्वासी वाले जीवन में क्या करने के लिए आएगा? किसी न किसी रीति से आपको फंसाने के लिए, भरमाने के लिए, इधर उधर चीज करने के लिए आएगा। पर यूसुफ को याद रखना, अपने लाइफ में वो इनकार करता रहा। वो इनकार कब? बाइबल में ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, पर परमेश्वर को पता ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लोग डावाडोल हो जाते हैं। हालेलुया। वो करती रही, कोशिश करती रही, और यूसुफ शैतान की कोशिश को नाकाम करते रहा, उसकी बातों को डिलीट करता रहा, इग्नोर करते रहा। फोन का जमाना तो आज है, उस समय तो फोन भी नहीं था, बट वो सामने सामने आकर बात किया करती थी। और आज तो फोन में पता नहीं कब से क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये सबसे बड़ा डेंजर है फोन। हालेलुया। यदि एक विश्वासी समझ जाए तो फोन उसके लिए बिल्कुल डेंजर नहीं है, बल्कि फोन उसके लिए दूसरों को बचाने का कारण होना चाहिए। ऐसे अपने फोन यूज करना है कि दूसरे को बचा लेना है आपने। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। अब वो यूसुफ वहां पर अड़े और खड़े था, राजा नहीं था। हालेलुया। राजा की एब्सेंस में भी वो पवित्रता को संभाले हुए था। ये बड़ी परीक्षा थी, और बाइबल में बताती है कि जबरदस्त परीक्षा थी, भयंकर दबाव उसके पर आया था उस जगह पे। पहला जो परीक्षा थी वो उतना वो नहीं था, लेकिन जब अब की बार जो परीक्षा आई थी, यहाँ पर आई थी सोच में, यहाँ पर आई थी मन में। इसे निपटने के लिए उसे पता था मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना, उसकी बातों को इग्नोर करना है, मुझे इनकार कर देना साफ साफ। और वो करे इनकार, पर वो कोशिश की, पर वो इनकार करता रहा, वो कोशिश की और वो इनकार करता रहा। हालेलुया। पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। दो वचन से। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। हालेलुया। और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी। उससे वो क्या करेंगी? भागेंगी, और पराये के पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है? जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे खो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं उनका कैसे ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। इसे बोला मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इनकार करता हूँ, तेरी बातों का खंडन करता हूँ, इनकार करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, 16 वचन में प्रभु यीशु की तारीफ, मेरी और भी भेड़ें हैं जिस भेड़शाला की नहीं। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये एक बहुत गहराई वाली है। यदि वचन को बताऊं तो लग जाएंगे 2-3 घंटे, बट मैं आपको थोड़ा ही से बताना चाहती हूँ। प्रभु ने एक भेद की बातें कही। मेरी और भी तो हैं भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मतलब भेड़े का मतलब क्या है? प्रभु को जानते हैं, सब कुछ है, बट प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि किस तरह से वो प्रभु को इनकार करे या दूर हो जाए। इससे परमेश्वर क्या करे? मेरी और भी भेड़ें पर उनका लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बोलो, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कौन था वो? यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए उसकी आवाज को सुनना, आप पहचानना जरूरी है, सुनना जरूरी है। जब हम पुराना नियम में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पहला तो परमेश्वर ने किससे बात किया? अदन की वाटिका में प्रभु ने कमांड दिया
कि तुझे ये नहीं करना है। और जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना था तो सारी महिमा उतर आई थी और 7 प्रकार के प्रभु ने ब्लेस किया था। बट जैसे उसने हव्वा ने, देखो परीक्षा तो आई थी उसके लाइफ में, समझ में आ रहा है, परीक्षा तो आई थी। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जिम्मेवारी है कि आपको करना है कि नहीं करना। प्रभु कहता है मैं 2 मार्ग तुम्हारे सामने रख दिया, जाना कि नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुमको मैंने बता दिया है। ये वचन का पता चल चुका है, ये समझ आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। हालेलुया। हव्वा के अंदर क्या आया? लालच आया। और जब लालच आया तो फिर शैतान के शब्द को सुनने लगी, उसकी आवाज को पहचान गई। कैसे पहचानी? अरे वाह, शैतान की आवाज को क्यों पहचानी? उसको लगा मेरे लिए ठीक है, उसे लगा मेरे लिए बेस्ट है। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा था परमेश्वर ने? बताओ। तुम तो उसके पास भी मत जाना, छूने तो और देखने की तो दूर की बात है, जाना भी मत। नहीं माना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। उसे लगता था कि क्या होता है, क्या हो जाता है, देखने में क्या हो जाएगा, टच करने में क्या हो जाएगा, जाने में, पहले सोचा जाने में क्या हो जाएगा। इसलिए नीति वचन को पढ़ो आप, वहां पर लिखा है कि जब शराब डाली जाती तो उसकी जो धार, तुम उसको भी मत देखना। आज नहीं फंसोगे, कल नहीं फंसोगे, परसों नहीं फंसोगे, पर एक दिन लगातार देखने की वजह से आप कभी ना कभी फंस सकते हो। हालेलुया। कई विश्वासी दावा करते हैं अरे हम विश्वास में अड़े और खड़े, हम ऐसा है वैसा है, पर क्या हुआ इनके दावा का? बाइबल में जो प्रार्थना के शूरवीर योद्धा थे, जो गिफ्टेड थे, क्या हो गया? ऐसी संगति करके, जैसा शिमशोन ऐसी संगति में जाके फंस गया, गिर गया, धीरे धीरे करते 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 पूरा फिनिश्ड हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में? अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने क्या कर दिया? नहीं, अब्राहम से फिर बात किया, अब्राहम आया। उसके बाद अब्राहम के बाद कौन आया? अब्राहम के बाद कौन आया? नूह के बाद। ये पहले परमेश्वर बात करते थे, फिर परमेश्वर को लगा, देखा, चेक किया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर ने किसे भेजा? इज़राइल संकट में चले गए, बंधुआई में चले गए, बार बार वही काम करते थे। फिर क्या हुआ? संकट में जाने की वजह से परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, नबी को, अपने प्रोफेट को तैयार किया। मूसा आया और मूसा को परमेश्वर व्यवस्था दी, इनको बता तुझे ये करना और ये नहीं करना है, बता कि तुझे यहाँ जाना और वहाँ नहीं जाना है, बता तुझे इस तरह से चलना और इस तरह से रहना है, ये करना और ये नहीं करना है। जब आप वचन को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु ने रखा था, क्योंकि परमेश्वर, लोग समझते हैं ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि इसके लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। प्रभु को पता है, पर वो इजरायली को लगता था नहीं ये सब कुछ बेस्ट है, हालेलुया सब कुछ। जब ब्लेसिंग आती थी तो हालेलुया, जब ब्लेसिंग आती तो तारीफ हो, और जब चली जाती थी तो क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। ऐसे बड़बड़ करते थे वो, इसलिए वो प्रभु की महिमा को नहीं देख सके। थोड़ी देर के लिए महिमा देखते थे, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो सोचते थे बस ब्लेसिंग आई तो महिमा है, पर उनको पता नहीं। लेकिन कौन असली महिमा किसने देखा? मूसा ने देखा। हालेलुया। क्योंकि लगातार चलता था तो परमेश्वर मूसा के थ्रू बात करता था पुराने नियम में इजरायलियों से। वो कौन था मूसा? कोई रिश्तेदार था? बताओ, उनका कोई रिश्तेदार था क्या? कोई परिवार में से आया था क्या? कहां से? प्रभु ने पहले चूज कर लिया था कि मैं तुझे भेजता और तुम क्या करना, मैं जो तुझे दूंगा, मैं तुझे वर्ड दूंगा, तुम्हें उसे सुनाना है और एग्जैक्ट यही कहना है। और ऐसा देता था, कहता था, और बहुत लोग बचे भी और बहुत लोग इस तरह से मुड़ गए, पीछे हट गए। तो मूसा के थ्रू, जो मूसा उनका कौन था, जो प्रभु से वचन पाकर रिसीव करके वो उन्हें दे देता था। उसके बाद मूसा के बाद कौन आया? जल्दी बताओ कौन आया मूसा के बाद? यहोशू। हालेलुया। यहोशू आया। जब मूसा चले गए, मूसा ने बोला कि नहीं अब इसके बाद ये करेगा। तो यहोशू डर रहा था, मैं कैसे करूं? आपको पता है यहोशू को काम कमांड क्यों दिया गया? क्योंकि यहोशू मूसा का सेवक था, काम करता था, लगातार अड़े और खड़े था। बारी आ गई, क्या हो गया? यहोशू को कमांड सौंप दिया गया। हालेलुया। यहोशू को दिया। उसके बाद और नबी आए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कौन आया? एली आजक आया। एली के बाद कौन आया? कौन आया? शमूएल आया। हालेलुया। फिर आ गया एक और, प्रभु की तारीफ, दाऊद, जो दाऊद राजा का भी रोल निभा रहा था और वो दूसरा भी रोल निभा रहा था। प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। प्रभु ने आखिर क्यों भेजा इनको? ताकि परमेश्वर से पाकर आपको दिया जाए, फीड किया जाए, वचन का भोजन दिया जाए, ताकि आप जीत सके, हर एक परीक्षाओं में अड़े खड़े रह सके और जहां प्रभु को लेकर जाना चाहता है वहां जा सके। प्रभु का मकसद आपके जीवन में क्या हो सके? बोलो, पूरा हो सके।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जी। क्या हुआ? परीक्षा आती रही, परीक्षा आती रही, दबाव बढ़ता रहा यूसुफ के लाइफ में और यूसुफ इनकार करता रहा। हालेलुया। इसलिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय, जल्दी से पढ़ो उसका 20 वचन में, रिवलेशन चैप्टर 3। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 3 देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आगे भी बढ़ो। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। वो जय पाएंगे जो द्वार खोलेंगे उसकी आवाज को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या था? वो जय पाएंगे, वो जय पाएंगे अपनी परीक्षाओं में, जीवन की परीक्षाओं में, फाइनेंस की परीक्षाओं में, विश्वास की परीक्षाओं में वो जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो यूसुफ जयवंत होते चले जा रहा था क्योंकि उसने इधर और उधर की बातों में मन नहीं लगाया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बात कहा था फरीसी सदूकी से? एक बात कही थी, तुम कहते हो कि हम देखते हैं, पर मैं तुम्हें कहता हूं तुम देखते नहीं, तुम अंधे हो। तो फरीसी आकर बोलते हैं मेरी तो आंखें हैं, मैं तो देख सकता हूं। नहीं, तुमको लगता तुम्हारी आंखें हैं, तुमको लगता है, पर तुम हो अंधे। तो उन्हें गुस्सा आ रहा था फरीसी सदूकी को। हालेलुया। उनको यीशु मसीह की बात का, वचन का समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वाकई में वो अंधे थे। कौन सा अंधापन था? आत्मिक अंधापन था। क्यों? फरीसी सदूकी तो पहले से प्रोफेसी के, यशाया के सारा कुछ तो पढ़ चुके थे वो, उनको तो ज्ञान मिला था सब कुछ का। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अंधे हो गए? आपको पता है क्यों? परमेश्वर उसे बता रहा था कि तुम अंधे हो। प्रभु गुस्सा भी करा, तुम जो हो अंधे। बोलते हम अंधे नहीं, तुम तो परमेश्वर ने तुम देखते हुए भी नहीं देखते हो। तुम्हारी आंखें तो है पर एक्चुअली में तुम अंधे हो। और तुम कहते हो हम देखते हो, बट तुम देखते हुए भी नहीं देख पाते हो। तुम सुनते हुए मुझे नहीं सुन पा रहे हो। मेरे पास खड़े, यीशु मसीह के पास खड़े थे तो भी उसको नहीं सुन पा रहे थे। क्यों? एटीट्यूड था, घमंड था, स्वार्थ था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आया? एटीट्यूड था, स्वार्थ था, घमंड था। कैसे पता चलेगा? अब देखो यीशु मसीह तो था, बाकी और भी लोग थे, तो उनको लगा फरीसी सदूकी तो परमेश्वर के, पर वहां पर क्या था? वो यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। यीशु मसीह तो आ चुका था और पास खड़ा है, प्रोफेसी भी पता उनको, पर क्या हो गया? एक मानता है स्वर्गदूत है, दूसरा मानता है नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर से बात, तुम अंधे हो। आज ऐसे विश्वासियों का हाल है। हालेलुया, उनको लगता है हम देखते हैं, उनको लगता है हम सुनते हैं, उनको लगता है हमें पता है, विश्वास का दावा करते हैं, हमें सब पता है। पर आज वचन जो है वो गलत तरीके से लेने की वजह से वो आत्मिक अंधापन में चले गए। जैसे वो आत्मिक अंधापन में चले गए थे, ऐसे शिमशोन भी चला गया था। ऐसे जो शूरवीर थे बाइबल में कई ऐसे चले गए। तो प्रभु बहुत दुखित होता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने वचन को गलत तरीके से ले लिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए कहा कि आत्मिक तुम्हारा, तुम देखते हो पर तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो मेरे पास खड़े होके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर तुम खड़े तो हो मेरे पास में, पर तो सच में तुम अंधे हो। कई लोगों को बार वचन से फीड किया जाता है, बता दिया जाता है, कान बंद। फरीसी सदूकी तो नहीं बन गए हो। हालेलुया, नहीं बनना है फरीसी सदूकी। प्रभु को बहुत गुस्सा था उनके ऊपर, बहुत जबरदस्त, और डांटता भी था परमेश्वर। तो उनको लगता ये छोटा सा, ये कौन आ गया है जो मुझे डांटता है? हालेलुया, जो मुझे इस तरह से कहता है, मुझे पर उन्हें पता नहीं चल रहा था। क्यों? उनका तुम ऊंचा सुनते हो। क्यों? ये रीजन क्या था? हालेलुया, जब ऐसी चीजें होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं, उनको तो यही नहीं पता कि कौन की जो आवाजें मुझसे बात कर रही है, यीशु मसीह जो मुझसे बात कर रही, परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हैं। उनको समझ, वो पहचान नहीं पा रहे थे कि किसकी आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। वो इसलिए नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वो किस में थे? वो एक विश्वासी उस आवाज को क्यों नहीं सुन पाता है?
शैतान की आवाज में क्या होता है बताओ मुझे। हालेलुया। इसे पौलुस कहता है क्या नाम था उसका, हुमेनेउस और सिकंदर, वो भी पौलुस की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। उनको यहूदी व्यवस्था के अनुसार उन्हें पनिशमेंट दिया गया था, तुम 1 महीना आराधनालय में नहीं आओगे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दिया गया क्योंकि तुम्हारे जो काम जो तुमने किया है, वचन को ध्यान से पढ़ो बाइबल। तुम हो तो विश्वासी होने का दावा करते थे, तुम हो तो प्रभु के, पर प्रभु वाली चीजें नहीं दिखाई देती है, प्रभु वाले काम तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह तुमने वचन को गलत तरीके से पेश किया है, अपने स्वार्थ के लिए पेश किया है, ऐसा लिखा है बाइबल में। और डांट रहा है पौलुस उसको। हालेलुया। पौलुस क्यों उसको डांटने की क्यों जरूरत पड़ गई बताओ मुझे। बाइबल में प्रेम भी है, सब कुछ है, तो टाइम टू टाइम यदि उसको एक विश्वासी को डांट की जरूरत है तो डांटेगा। हालेलुया। तो पौलुस अपना फर्ज को निभा रहा था, सुधार काम के, डांटा उसने। हालेलुया। और उसको टाइम दिया कि तेरी वजह से लोग गलत शिक्षा, गलत वचन में जा रहे हैं, क्योंकि पौलुस नहीं चाहता था कि कोई बिगड़ जाए। इसे क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि सुनते सुनने वाले बिगड़ जाएं। समझ में आ रही है बात है, वचन में लिखा है सुनते सुनते बिगड़ जाए, इसलिए सुनना है क्यों। इसे उसकी आवाज कैसी होती है, उसकी आवाज में, शैतान की आवाज में क्या होता है, क्या होता है, मीठी मीठी बातें करता है। और मीठी मीठी बातों में क्या होती है, लुभावने वाली बातों में क्या होती है, हालेलुया, कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, चिंता वो दिखाएगा। क्या क्या होता है, प्रभु की तारीफ। यदि एक के बारे में वचन में रेफरेंस देते के बताऊं तो टाइम हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। हालेलुया। उसकी बातों में स्वार्थ होगा, लालच होगा, तभी तो अदन की वाटिका, अरे कुछ नहीं होगा, अरे देखो कैसे शैतान ने वचन को फ्लिप कर दिया, कैसे, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। चेंज हो गया वचन। परमेश्वर ने क्या, तुम मर जाओगे जिस दिन खाओगे। शैतान ने क्या कर दिया, अरे तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। एक विश्वासी को क्या लगेगा, अरे सच में हो जाऊंगा मैं। यदि उसको लग रहा है कि यदि वो प्रभु में नहीं है, यदि प्रार्थना में नहीं हो, यदि वो नॉर्मल है, हालेलुया, यदि आधा अधूरा वचन सुना है, मेच्योर नहीं है प्रार्थना में, वचन में, वो जल्दी फंस जाएगा। और यही हव्वा का हाल हुआ था। तो उसके थ्रू आदम, उसकी सुनने की वजह से वही भटक गया। तो उसकी आवाज में क्या होता है, लालच होगा, स्वार्थ होगा, झूठ होगा, और क्या होगा, क्या होता है उसमें, हालेलुया। उसमें वो कुछ ऐसी बातें आपको लगे, फरीसी सदुकी यही काम करते थे। परमेश्वर को बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा किया, तुम मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को तुम गलत शिक्षा दे दे के, गलत, तुम हो तो परमेश्वर के, तुमको तो सब कहते कि तुम प्रभु के, पर जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि उनका वचन, उनका तरीका, हर चीजें गलत है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। और बेचारे दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे थे बातों को, इसे प्रभु वहां पर क्रोधित भी हुआ, डांटा भी कितनी बार। समझ में आ रहा आपको, तभी फरीसी गुस्सा हो जाते थे उससे कि कौन होता है मैं डांटने वाला। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए क्या होगा, जो भरमाने वाले की आवाज क्या होगा, उसकी आवाज में क्या होता है, हालेलुया, वो गलत चीजें होती हैं, वो सारे आपको प्रभु से दूर करने वाली बातें होंगी आपकी। और निशान क्या होगी, जैसे जैसे आवाज को सुनोगे आपकी प्रेयर लाइफ कम होगी, जैसे जैसे आवाज को सुनोगे आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे फास्टिंग में मैं बताया था उस दिन, जैसे जैसे आवाज को सुनोगे, बैठ जाओ सारे लोग, हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास कम होगा, जैसे विश्वास कम हुआ परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो जाएगी आपको, क्योंकि अब आपने किसी और की तरफ अपना मन लगा लिया और किसी आवाज को सुनना शुरू कर दिया। इसलिए फरीसी सदुकी सुन नहीं पाए परमेश्वर की आवाज को, हालेलुया, इसकी आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और की आवाजों में, किसी और की बातों में चले गए थे, और उस प्रोफेसी की बातों जो प्रभु ने दिया था उसको सुनने से साफ साफ इनकार कर रहे थे। यीशु मसीह साथ खड़ा होकर बात कर रहा है, पर वो सीधा सीधा वो क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए यूहन्ना रचित समाचार पढ़ो 8:47 वचन में जल्दी से, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और ऐसा होता है जब उसकी आवाज को सुनोगे, उसकी आवाज में, इसलिए आपको पहचानना जरूरी है कि क्या सही और क्या गलत है। और ये कैसे पता चलेगा, परमेश्वर के वचन से संगति करने से। हाले उसकी आवाज में स्वार्थ होता है, उसकी आवाज में डर होता है, वो डर पैदा करेगा। उसकी आवाज में क्या होगा बताओ मुझे,
हालेलुया। जैसे जैसे सुनोगे आपकी प्रेयर लाइफ कम होगी, आपका वचन पढ़ना कम होगा, फालतू की बातें करोगे, स्वार्थ आएगा, घमंडीपन आएगा, एटीट्यूड आएगा, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे आप। हालेलुया। आप कैसे पता चलेगा विश्वास में कम हो रहे हो? हालेलुया। धीरे 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 आप प्रभु से दूर होते चले जाओगे। और कैसे पता चलेगा? वो प्रेयर तो है ही, प्रार्थना का तो पता चल, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस उद्धार को याद करो जो पहले दिन पाया था, वो उद्धार का जो आनंद था वो कम हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगा। हालेलुया। चर्च हजूरी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो सेवकाई कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे सब कुछ, क्योंकि आपने मन कहीं और लगाया है। तो ऐसे ही तो वही थे, ऐसा शिमशोन भी किया। एली ने कितना समझाया अपने बच्चों को, पर वो नहीं माने, नष्ट हो गए। तो प्रभु ने खड़ा कर दिया उसकी जगह में, कोई बात नहीं, मैं खड़ा कर देता हूँ दूसरे को, यदि ये नहीं सुनता, मेरी आवाज नहीं पहचानता। तभी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर कैसे बात करता है। परमेश्वर आज कैसे बात करते हैं। पहले तो परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे, फिर मूसा के जरिए बात किया, फिर यहोशू के जरिए बात किया, फिर अपने प्रॉफिट, अपने नबी के जरिए, नातान नबी के जरिए दाऊद को मैसेज दिया, शमूएल नबी के जरिए किसको मैसेज दिया? शाऊल को मैसेज दिया, ऐसे। और आज वचन, बाइबल से प्रभु बात करता है, वचन से। रेयर होगा आपको कभी कभी वचन से परमेश्वर बात करेगा, आपको लगेगा हाँ ये मेरे लिए है। हालेलुया। किससे बात करता है? मेंटर से। हालेलुया। एक सेवक से परमेश्वर वचन के थ्रू बात करता है। आमीन। परमेश्वर के तारे पास्टर के थ्रू परमेश्वर वचन भेजकर बात करता है। हालेलुया। तो उनका पास्टर कौन था? यहोशू का पास्टर कौन था? बताओ कौन था? मूसा था। समझ में आ रहा? मूसा था। तो शमूएल नबी का कौन था? शमूएल नबी का कौन था? एली याजक था। हालेलुया। कैसे पता चलता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हालेलुया। और जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं आत्मिक ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर उसको सिखा रहा था कैसी आवाज होती है मेरी आवाज कैसे होती, पहचानो। परमेश्वर की तारीफ हो। अब सिस्टर ने गवाही दिया, कहाँ गए सिस्टर? हालेलुया। कि सपने में उनको लगता मैंने आके दिया, ऐसे ही था ना आपका गवाही, पर वो मैं नहीं थी, मेरा स्वर्गदूत था। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और वो वचन दिया, 2 वचन दिए थे आपको, और उसी वचन को अपने हस्बैंड के पॉकेट में डाल दिया, वही सेम वचन को। ये प्रभु की ओर से होता है। देखो, और काम भी हो गया। तो जब, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। अब उसके बाद हम देखते हैं एली, शमूएल सो रहा था, वो छोटा था, उसको एक्सपीरियंस नहीं परमेश्वर की आवाज की। कैसे सुनते हैं, कैसे पता चलेगा, और कब प्रभु बात करते, एक्सपीरियंस नहीं था उसे। तो जब यीशु मसीह परमेश्वर ने बात किया, तो क्या वर्ड कहा? शमूएल। क्या कहा? शमूएल ने क्या कहा? क्या कहा? ध्यान से बाइबल पढ़ना। उसने एक वर्ड कहा, हाँ मैं आता हूं। उसको लगा कि एली पुकार रहा है। ध्यान देना, उसे क्या लगा? एली याजक पुकार रहा है। समझ में आ रही है बात? दूसरी बार, हाँ मैं आता हूँ मेरे फादर, माय लॉर्ड, उसने बोला। और कौन था और वो एली की आवाज में परमेश्वर उससे बात कर रहा था। समझ में आ रहा आपको? एली की आवाज में परमेश्वर से बात। तभी तो बोला हाँ, तभी फादर, माय फादर। तभी तो एली के पास गया ना, हाँ माय फादर। एली बोला है, मैंने तो बुलाया नहीं, मैंने तो इसे पुकारा ही नहीं है, मैंने तो इसका नाम नहीं लिया है, फिर ये क्यों आ रहा है? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मैंने तो पुकारा नहीं तुझे। सोचे पड़ गया। फिर एली को समझ, अच्छा प्रभु बुला रहा है मेरी आवाज से। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? फिर उसके बाद अब जा, अब जब प्रभु की आवाज आए तो कहना, हाँ मेरे परमेश्वर मैं तुझे सुन रहा हूँ, बोलना अब की बार। क्योंकि परमेश्वर किसके थ्रू बात कर रहा था? एली के थ्रू, एली की आवाज में। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। और जब एली की आवाज में परमेश्वर ने बात की, तो अब थर्ड टाइम में, हाँ मेरे परमेश्वर मैं सुनता हूँ। अब ऐसे परमेश्वर बात करते अपने याजकों के थ्रू, अपने सेवकों के थ्रू। हालेलुया। नातान नबी से कैसे बात किया? दाऊद से कैसे बात की? नातान नबी के थ्रू। समझ में आ रहा है? पर एली के बच्चों के लिए और एली के लिए, जब शमूएल आत्मा में मैच्योर हो गया, तो शमूएल से प्रभु ने बात की उसके बारे में। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। ऐसे परमेश्वर बात करता है, इसलिए फिर उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर कैसे बात करता है, हमने कैसे सुनना है, कैसे रिसीव करना है। हालेलुया। उसका पालन पोषण प्रभु के भवन में, चर्च में हुआ शमूएल का। उसी भवन में दुष्ट लोग थे, एली के बच्चे, उसी भवन में शमूएल भी था। पर दोनों में क्या फर्क था?
क्या उसने बोला ये क्या हो रहा है चर्च, ये कैसा हो रहा है? शमूएल ने कभी कहा प्रभु के भवन को कैसे गलत कह सकता था, प्रभु के भवन को कैसे इनकार कर सकता? तो सबसे खतरनाक पाप है ये, डेंजरस। हालेलुया। उसने हिम्मत, जबकि हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी गवाही कि हम सेवकाई के लिए 3 लोग थे और सब दावा, माँ मैं जाऊंगी, मैं ये वो सब कुछ। प्रभु को बताना चाहती, प्रभु की दया से हम तीनों, सबको लगता, पूरे विश्वासी को लगा पक्का ये सेवा करेंगे, पक्का पक्का, पर दोनों आउट और मैं प्रभु के मकसद में इन हो गई। मैं हालेलुया, मैं प्रभु के मकसद में इन हो गई मैं, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मैं जब याद करती हूँ क्यों इन हुई मैं, क्योंकि हर परीक्षा को मैं समझ गई, मेरे डिसीजन, मेरा हर एक काम, हर एक चीजें हाले मुझे और परफेक्ट और मजबूत बनाया। और मैंने परमेश्वर का कभी इनकार नहीं किया, कभी मैंने कोई गलत वर्ड नहीं, अपने किसी अपने मेंटर का, अपने फादर का, अपने आत्मिक, कभी भी हमने गलत नहीं बोला। आज भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जहाँ से हम आए हैं उस चर्च के लिए आज मैं थैंक्स करते और धन्यवाद करते हैं। जैसे कि स्कूल में हर तरह के स्टूडेंट, एक कैसा होता है, एक जो पढ़ता लिखता नहीं, जैसे आप क्या कहते हो, जिद्दी, ये पढ़ने में कमजोर है, इसको समझ नहीं है ना, पर एक स्टूडेंट अच्छा नंबर लेके आया। ऐसे ही चर्च में भी है, एक अच्छा विश्वासी और एक विश्वास में डामाडोल। एक ये समझ में आ रहा है आपको? तो प्रभु क्या कर रहा है, उन्हें सिखाना चाहता है कि तुम सब तैयार हो जाओ, चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो उस तरह से हो। यदि एक समझ गया तो वो तो परमेश्वर के मकसद में इन हो गया, उसके लाइफ में बड़े काम होने जा रहे हैं। पर एक नहीं समझा तो प्रभु ने को तो छड़ी भी लगानी पड़ती फिर बीच बीच में। इसलिए लिखा है, हाले परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जानना, जब प्रभु ताड़ना देता तो फिर बहुत होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शमूएल समझ गया था। हालेलुया। अब एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 6 एंड वर्स 10। जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनते वो एक दिन पकड़े जाएंगे, लिखा है। यिर्मयाह, जल्दी से पढ़ो, हालेलुया, चैप्टर 6:10। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं किससे बोलूं और किसको चेताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। हालेलुया। और लास्ट में एक वचन लिखा है कि वो उसके साथ पकड़ाया गया है। वो उसके साथ पकड़ाया गया क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आवाज का इनकार किया और उनकी सारी पोल खुल गई, ऐसा लिखा है। आप पढ़ना है इसको घर में जाके 6 का, यिर्मयाह चैप्टर 6 यही है 10 में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। आज बहुत डिफिकल्ट होता है विश्वासियों को परमेश्वर की आवाज को पहचानने में, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी क्योंकि इंसान के रूप में आया था हमारे लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जब हम 4 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या वचन था, कैसा परीक्षा थी बताना? उसकी जो परीक्षा थी वो वचन से रिलेटेड थी। अब इतना मीठा बात कर रहा था वचन से शैतान, तो आपको लगेगा ये सचमुच में प्रभु का चाहने वाला है क्या? प्रभु पर विश्वास, आप एक नॉर्मल विश्वासी सोचेगा कि प्रभु का चाहने वाला, प्रभु पर विश्वास करने वाला, और ऐसे काम करता है। आप पता नहीं कर पाते कौन प्रभु का और कौन प्रभु का नहीं, कौन प्रभु परमेश्वर में है, कौन परमेश्वर में नहीं। आज एक विश्वासी होने का दावा करता है पर उसका दावा फेल दिखाई देता है, क्योंकि वचन को गलत तरीके से लेना शुरू कर देता है, उसके मुंह में गलत चीजें आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। इसलिए वो शैतान दुष्टात्मा आया था, परीक्षा किया कैसे और कब हुआ? फास्टिंग के बाद। जब आप फास्टिंग, जब आपका सब कुछ चल रहा होता है, फास्टिंग में जाते उसके बाद एक परीक्षा होगी आपकी। वो परीक्षा आपको आगे बढ़ने के लिए होगी, एक प्रभु आप गिफ्ट देने के लिए हो सकती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की परीक्षा कैसी हुई? क्या कहा? तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब एक नॉर्मल विश्वासी का, हाँ मैं तो हूँ प्रभु का पुत्र, तो बन जाएगा। अभी फंस गया उसकी मीठी बातों में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परंतु हर एक वचन, क्या कहा यीशु मसीह ने? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसका एक्टिंग देखो, वो वचन वाला, और वो कैसे बता रहा है कि मैं भी तो हूँ, तू है परमेश्वर, पर मैं भी तो परमेश्वर का ही हूँ ना। तो तू मेरी आवाज सुन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तू मेरी आवाज सुन, मैं भी तो परमेश्वर का हूँ, मैं भी तो वही था, तो मेरी आवाज सुन। पर यीशु मसीह आत्मा में तुरंत पहचान लिया, अच्छा
तू मुझे वचन से परीक्षा करने आया है, फिर ले। हालेलुया। आपको भी आज समझना है, आज विश्वासी क्या दावा करते कि हम विश्वासी हैं, हालेलुया, पर उनका दावा पूरा फेल नजर आता है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है लास्ट में पकड़े जाएंगे, पता चल जाएगा, उनका भेद खुल जाएगा, लास्ट में पकड़े जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचानने की वजह से, वो वचन को गलत तरीके से लेने की वजह से आज हालेलुया वो प्रभु के मकसद से भी दूर हो गए हैं या दूर होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज को यूसुफ ने पहचाना, समझ गया नहीं, शैतान की आवाज को पहचान गया कि नहीं, ये कहाँ से आ रही है, मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, प्रेशराइज। और आपको पता है कि वहां पर रहना यूसुफ के लिए, यदि नहीं मानेगा तो सर कलम कर दिया जाता था उस समय, पर उसने नहीं, मैं क्यों अपराधी बनूं, सब कुछ तो मेरे हाथ में, सिर्फ तुझे छोड़, ए लेडीज तुझे छोड़, क्वीन तुझे छोड़, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, बट नहीं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मुझे तो वहां लेखा जोखा देना है, मुझे हिसाब किताब देना है। तो उसमें क्या था, लगातार उससे बात करती रही। हालेलुया। ऐसे ही पौलुस जब देखा कलीसिया में यही सारी चीजें हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जी, उसे सुधार करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जहां डांट की जरूरत थी वहां डांटा, जहां प्रेम की जरूरत थी वहां प्रेम किया। कितने को समय, पौलुस एक जगह पतरस को भी डांट दिया था और याकूब को भी डांट दिया था, क्योंकि प्रभु ने भेजा था कुछ सुधार करने के लिए भी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है, प्रभु यीशु के पर मिलकर वो काम कर रहे थे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हर एक विश्वासी यदि परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, समझेगा, पहचानेगा, तो आप परमेश्वर के मकसद में आप आ गए हो तो वो पूरा हो जाएगा, पूरा होता चले जाएगा, या पूरा होगा आपके लाइफ में, आपको पता भी चल जाएगा, आपकी आत्मा शोकित नहीं होगी। इसलिए आवाज को पहचानना बहुत, जो कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, तुरंत इनकार करो, तुरंत ऐसी चीजों को अपने लाइफ से डिलीट कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धनी जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आप कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, आप ऐसी संगति में नहीं रहेंगे, ऐसे फालतू शराब पीने वाले की संगति में नहीं रहेंगे, आप गलत चीजों के साथ नहीं रहेंगे, अटैच नहीं रहेंगे, जब से बार बार गलत चीजें। हाले आपको समझ में आया, शैतान की आवाज में स्वार्थ होगा, लोभ होगा, लालच होगा, प्रभु की हजूरी से दूर करने का होगा। आपको समझना ही है बातों को, और ये काम उसकी पत्नी कर रही थी पोतीफर की। हालेलुया। और ऐसा काम हुमेनियस और सिकंदर के लाइफ में हो चुका था, वो दूर हो चुके थे, तब पौलुस को कहना पड़ गया, मैंने इन्हें सौंप दिया शैतान के हाथ में, क्योंकि ये तो सुनते नहीं है। गुस्सा आ गया उसको, मेरी नहीं सुनते ये, मैं इनका आत्मिक फादर हूं, मेरी नहीं सुनते ये। पढ़ो बाइबल को ध्यान से। तभी तो कहते माय सन, तीमुथियुस को कहता मेरे पुत्र, क्योंकि वो कौन था, स्पिरिचुअल फादर था। हालेलुया। और ऐसा ही नहीं बना था, प्रभु ने उसे बनाया था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हुमेनियस को, सिकंदर को और देमास को भी, वो भी कहाँ कैसे अलग हो गया, संसार को प्रिय जानने की वजह से, परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। जब किसी और को प्रिय जानने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वो अलग वो हो जाते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे और गड़बड़ी होते रहेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, शमूएल, जो शमूएल नबी था, कौन था, एक नबी था, प्रॉफिट था। किसके लिए नबी था वो, इजराइलियों के लिए तो था, पर शौल के लिए भी था। जब शमूएल ने कहा था कि तुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, तुझे वो काम नहीं करना तो नहीं करना, उसे क्या करना था बताओ मुझे, शाऊल राजा को क्या करना था, बात माननी थी कि नहीं माननी थी। उसने प्रॉफिट्स की बातों का इनकार किया। जब इनकार किया तो क्या हो गया, प्रभु बोला मैं पछताता हूँ इसे ये पोजीशन देके, नो मैं नहीं दे सकता, अलग हो गया, प्रभु किसी और को ले आया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और हन्ना का क्या सीन था, हन्ना का क्या था, उसने परमेश्वर की आवाज को पहचानी। एक तरफ सौत की आवाज आ रही थी, फालतू फालतू बातें, और एक तरफ वो चली गई प्रभु के भवन में, करना शुरू कर दिया प्रार्थना। और उसने सुनी आवाज एलियाजक की, परमेश्वर की सुनी और बैठ गई और लगातार करते चली गई। तो प्रभु ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। जो इजरायली मूसा की बात नहीं सुने, अजगर सांप परमेश्वर ने भेजा और डस दिया और मर गए, खत्म हो गए। तभी तो परमेश्वर ने कहा
ये बुड़बुड़ करते हैं, ये मरमर करते हैं, ये शिकायत करते हैं, एक हम ये डरे नहीं मेरे दास के खिलाफ बोलने से, मेरे चर्च के खिलाफ बोलने से डरे नहीं है बिल्कुल भी। परमेश्वर ने क्या, वो कोड़ी हो गई मरियम। हालेलुया, क्या हो गया उनकी लाइफ में, ये सारी चीजें हो गई। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए इतने लाखों में सिर्फ 2 लोग कनान जा पाए। आप भी ऐसा ही है। वचन में लिखा नूह का समय था जैसा 8 बचाए गए, ऐसा ये भी समय, शादी ब्याह होते रहेंगे, काम चलते रहेगा, पर जो खरे हैं वो अलग किए जाएंगे, प्रभु के राज्य के तैयार होते जाएंगे और वही बचाए जाएंगे। पर जो बचना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते पहचानते हुए आगे बढ़ते जाना है, इधर उधर बातों मन नहीं लगाना है, जो आपकी कॉलिंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपकी बुलाहट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसे यूसुफ बना रहा, उसको जेल जाना पड़ गया। अब आप सोच सकते मैं तो प्रभु की आवाज़ सुना हूँ, फिर मेरे लाइफ में ये क्यों? शैतान क्वेश्चन पुट करता है ऐसे विश्वासी के जीवन में जो वचन में स्थिर नहीं, जिनका प्रभु से पक्का प्रेम नहीं। यदि आप सुनोगे आप फंस जाओगे, गिर जाओगे। तभी तो परमेश्वर नीति वचन को पढ़ो, क्या लिखा है, ऐसी संगति में, ऐसे जगह पे, ऐसे स्थान मत बैठना। प्रभु को हमसे ज़्यादा पता हमारी लाइफ के बारे में कि ये जो दिमाग है, इसका जो समझ है, ये थोड़ी है, वचन में स्थिर नहीं, पक्का नहीं है, क्योंकि अभी तक परीक्षा में एक्सपीरियंस नहीं किया, स्लिप कर सकता है। हालेलुया। पर यूसुफ पक्का हो चुका था, सहसा के एक्सपीरियंस कर करके एक्सपीरियंस हो चुका था। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात अधीनगी में था। यदि एक विश्वासी के लाइफ में अधीनगी नहीं तो भी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। शमूएल नबी एली याजक के मेंटर के अंडर अधीनगी में था, हर एक काम को करता था। उसी तरह से एलीशा किसके अंडर में था? एलिया के अंडर था, अधीनगी में था। और इसलिए वो एलीशा जो था, एलिया की आवाज को सुन पाया, समझ पाया, तो जहां तक जाएगा मैं वहां जाऊंगा। उसे स्वामी कहता था, या यस माय लॉर्ड लिखा इंग्लिश में। और इससे प्रभु का मकसद एलीशा के जीवन में पूरा हुआ। आए थे इधर से उधर से, इधर से उधर से, उधर से इधर से, चारों तरफ से पकड़ रहे थे उसको, एलीशा को, मत जा, ये मत कर, वो मत। ऐसा आज भी हो रहा है और ये होता रहेगा। पर ये क्यों होता रहेगा आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। किसके बीच में? एक ईमानदार विश्वासी के बीच में और एक शैतान के। हालेलुया। पर वो विश्वासी जल्दी फंस जाते, गिर जाते हैं जो इधर उधर की आवाजों में मन लगा लेते हैं। पर वो विश्वासी अड़े खड़े रहते हैं जो सिर्फ यीशु की ही आवाज को सुनना चाहते हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनना, तो आप उसके मकसद को, परमेश्वर के मकसद को जरूर देखोगे पूरा होते अपने लाइफ में, जरूर देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए यीशु मसीह की आवाज को सुनना समझना जरूरी है। प्रतिदिन आपको वचन पढ़ना है, डेली आपने प्रार्थना में रहना, उसकी हजूरी को नहीं बोलना, यही आपको मजबूत करेगा। एक जीवित चर्च में आने का मतलब होता है आपका विश्वास को जिंदा रखना, आलतू फालतू चीजों से आपको बचाना, ये इसका मतलब है। हालेलुया। इसलिए आना जरूरी है और ये आपको संभालेगा, ये आपको बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्योंकि लगातार प्रार्थना चलती है, लगातार परमेश्वर की हजूरी रहती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्यों आपको कहा जाता है? मेरा इसमें कोई प्रॉफिट है क्या? क्या आप मुझे कोई लाख रुपए दे दोगे क्या जो मैं आपको बुला रही हूँ? मैं है क्या मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। बस एक ही है कि आप बचना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और जब आप बचेंगे, हालेलुया, और सचमुच में जब बचेंगे, आप जो प्रभु का जो खास मकसद आपके लाइफ में वो पूरा होगा। यदि आप नहीं एंटर करना चाहते उसके मकसद में, उसकी योजना में, प्रभु की प्लानिंग में, तो प्रभु ने कहना है ठीक है, आपकी मर्जी। प्रभु फोर्स भी नहीं करेगा आपको। 2 रास्ते, आपकी मर्जी, आना तो ठीक है, नहीं आना तो ठीक है, विश्वास करना तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। प्रभु छोड़ देता है। रोमियो की किताब 1 अध्याय में पढ़ना इस वचन को। प्रभु छोड़ देता है इसलिए क्योंकि प्रभु भी परेशान हो जाता है, बहुत हट करता है, ये बहुत जिद्दी करता है, ये जाओ। प्रभु ने छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? रोमियो की किताब 1-2 अध्याय में, अज्ञानता की वजह से, मैच्योरिटी ना होने की वजह से, वचन की कमी की वजह से, प्रार्थना की कमी की वजह से, हजूरी की कमी की वजह से ये सारी चीजें हो रही, तो प्रभु ने भी छोड़ दिया। क्योंकि यदि सुनना नहीं चाहोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? इसलिए आपको पहचानना है परमेश्वर की आवाज। एक वो पहले मीठी वाली होती थी, याद रखना, क्योंकि हम नए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आते हैं, हर तो प्रभु थोड़ा सा ताड़ना भी देगा, थोड़ा सिखाएगा भी। जैसे एक बाप अपने बच्चे को पहले तो प्यार से मजा, चल मान ले, प्यार करते करते अब नहीं माना तो फिर ऐसे। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब इस चीज को आप समझ जाओगे, सचमुच में परमेश्वर का आपके लाइफ में जो बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी गवाही हो सकता है। आप चंगाई चाहते हो,
हो सकता है बड़ा छुटकारा चाहते हो सकता है ऐसी गवाही चाहते हो जिसका वेट कर रहे इतना साल हो गया, वो आ जाएगा आपके लाइफ में, सचमुच में आ जाएगी। जब एक गवाही आपको दिया था कि दूसरी गवाही नहीं आएगी, तो दूसरी गवाही के साथ फिर तीसरी गवाही, दूसरी गवाही में जब वफादार रहते हो तो तीसरी आएगी, तीसरी गवाही में जब वफादार रहोगे तो चौथी आएगी, चौथी में रहोगे फिर पांचवी, ऐसे 1 बाय 1 आते जाएगी। इसलिए हर एक परीक्षा में आपको सक्सेसफुल होते जाना है। हालेलुया। और एक जन खड़े हो जाए और करो प्रार्थना। परमेश्वर आपने जिस बुलाहट में आपने मुझे बुलाया है, जो शैतान परीक्षा लेकर आ रहा है मेरे लाइफ में, मैं अड़े और खड़े रहूंगा। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। परमेश्वर मैं आके मकसद जो मेरे लाइफ में है, परमेश्वर मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगी। जो भी प्रभु जी मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका मकसद मेरे जीवन में, उसका मकसद क्या भलाई है, उसका मकसद क्या चंगाई देना है, उसका मकसद क्या आपको बचाना है, अनंत जीवन देना है, छुटकारा देना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो ये परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, जैसे शिमशोन था, उसे इनकार कर दिया, दावा कर रहा था, गिफ्टेड का दावा था, सब कुछ दावा था, फेल हो गया, लास्ट में फेल हो गया वो। आज ऐसे हो सकते हैं कि विश्वासी दावा करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग बेस्ट, पर लास्ट में यिर्मयाह चैप्टर 6:10 में लिखा है कि लास्ट में वो पकड़वाए जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? हालेलुया। और ये शर्मिंदगी की बात है, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आपको अड़े और खड़े रहना, हर एक कीमत पर। यूसुफ बने रहा, प्रिजन में जाना पड़ा, जेल में जाने के बावजूद भी उसने कभी ये नहीं कहा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, इसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, एक वर्ड भी उसने नहीं कहा। प्रभु खुश हो गया। हालेलुया। मतलब दुष्टता कर रही थी वो, फिर भी तूने उससे कुछ नहीं कहा। सोचो। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। मतलब उसने चुगली नहीं की, उसे किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, निंदा नहीं किया। इसे जो चुगली करने वाला, वो चुगने वाली करने वाले की मंडली में चले जाता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलने वाले की मंडली में चले जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वो ऑटोमेटिक फंस जाते हैं, क्योंकि अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाते हैं, वो अपनी स्थिरता को खो देते हैं। उनको पता नहीं, उनको लगता है मैं अभी भी विश्वासी हूँ, पर वो खोते चले जाते। उसका चिन्ह आपको पता है कि क्या, उसका साइन क्या है, आपको बता दिया गया है। इसलिए आपने लास्ट 2 संडे की मीटिंग को सुनना, सरमन को, ताकि आप अड़े खड़े रहें और परमेश्वर का मकसद आपके लाइफ में पूरा हो। यदि आपने नहीं सुना, और वो आपको बचाएगा, ये वचन आपको बचाएगा, जिंदगी देगा, आपके भीतर में एक पवित्र आत्मा सामर्थ्य आएगी और आपको नया बनाते जाएगी। आप इस वचन के जरिए आप नए होते जाएंगे और नए बनते जाएंगे और फलते फूलते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए और करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं भी वफादार होना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे भी वफादार बना, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। करो प्रार्थना हर एक जन, बोलो परमेश्वर मुझे वफादार बनाइए, बोलो परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। मैंने बहुत मनमानी की है, मैं भी एक समय ऐसा था कि परमेश्वर तेरी आवाज को पहचान नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, बट मैं ऐसा नहीं करना, मुझे समझ में आ चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी क्या है, हालेलुया, जो भेड़ें हैं वो क्या करती है, बोलो मेरा शब्द को सुनती हैं और पहचानती हैं। परमेश्वर की तारीफ हो। एक लास्ट वचन पढ़ो, 18 का, जॉन चैप्टर 18 एंड वर्स 37, जल्दी से पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ेंगे, लास्ट वचन, फिर हम प्रेयर में जाएंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। किसकी गवाही दें? सत्य। आप किस लिए आए? आप भी गवाही देने के लिए आए सत्य की। आगे बढ़ो। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य का है वही मेरा शब्द सुनेगा, और जो सत्य का नहीं है, जो ताल मटोल इधर उधर करते हैं, हमेशा कहता भेड़े तो हैं पर वो उन मेरे भेड़शाला के नहीं, वो कहीं और की है। फिर वो हालेलुया, जो सत्य के हैं वो मेरा शब्द जरूर सुनेंगे और वो बच जाएंगे। वो विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने काम से पीछे नहीं हट सकते। जो मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, ये चिन्ह होंगे आपके लाइफ में, याद रखना। और ये चिन्ह से आप पहचान जाओगे। यदि कोई ऐसी चीजें हो रही तो समझ जाओ कि कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, गड़बड़ी। आपको तुरंत एक्शन में आना है, प्रार्थना में बैठना है, फास्टिंग में बैठना है, औजरी में आना है, हाले ताकि आप बचाए जाए और प्रभु का मकसद आपके लाइफ में पूरा हो सके। आमीन। आइए हर एक जन प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। बोलो परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बोलो मेरी मदद कीजिए, मेरे सपने में आइए। परमेश्वर वचन से भी बात कर सकते हैं आपसे। परमेश्वर कैसे बात करेंगे आपसे? वचन से, मेंटर्स के थ्रू,
सेवक के थ्रू, वचन के थ्रू, सपने में भी परमेश्वर बात कर सकते हैं, वचन भेजकर बात कर सकते हैं, स्वर्गदूत भेजकर। हालेलुया। आज बोलो परमेश्वर मुझसे भी बात कीजिए। परमेश्वर करो प्रार्थना, हर एक जन करो प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस।